सुखम वर्धति सह कवर्धा इति, अर्थात जहाँ सुख की वृद्धि हो वो है कवर्धा। ये है छत्तीसगढ़ का शहर कवर्धा। इसका पुराना नाम था कवरदा, फिर हुआ कमरदा और उसके बाद कवर्धा, जिसे अब कवर्धा कहा जाता है। मैकल पहाड़ियों से घिरा और संकरी नदी के तट पर बसा हुआ है कवर्धा। यहाँ फणी नागवंशी और हैहय वंशी शासकों का शासन था। शासन के दौरान यहाँ अनेकों मंदिर और किले बनवाए गए। मंदिर और किलों के अवशेष आज भी यहाँ देखे जा सकते हैं। दूर तक फैली सतपुड़ा पहाड़ियों की मैकल श्रृंखला के मनमोहक नजारे प्रकृति प्रेमियों का मन मोह लेने का दावा करते दिखते हैं, तो खुदाई से अस्तित्व में आए अवशेष पुरातत्व प्रेमियों को सहज ही आकर्षित करता है। अतीत दफन हो जाता है इतिहास के कर्म में, पर जब कभी वक्त की आंधी से इसकी परतें खुलती हैं तो एक बार फिर तरोताजा हो जाती हैं, फिर से सांसें लेने लगती हैं गुजरे जमाने की यादें। परत दर परत बयां करती हैं पीछे छूट चुकी कहानियों को, कभी अटखेलियां करती तो कभी मुस्कुराती। साथ बीते पलों की झलकियां इतिहास के दीवारों से झांकने लगती हैं दोबारा। एक समय था जब ना तो बिजली की ऐसी व्यवस्था थी और ना ही घरों में इतनी आसानी से पानी पहुंचा करता था। तब कल्पना करके देखने वाली बात थी कि आखिर उस समय पर राजा महाराजा कैसे रहा करते थे। गर्मी के मौसम में उन्हें पानी कहाँ से मिलता होगा, या फिर उन्हें ठंडक का एहसास कैसे मिलता होगा बिना एसी के। कुछ ऐसी ही खोज करने के लिए जब हम पहुंचे कवर्धा तो हमें हैरत कर देने वाली चीजें मिली। वो आप हमारे साथ जरूर देखिएगा, क्योंकि इस खास पेशकश में उससे जुड़ी तमाम जानकारी मैं आपको दूंगी। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ ज्योति सिंह। सहसपुर लोहारा हम पहुंचे हैं और जिस जगह पर मैं खड़ी हूँ वो है लोहारा बावली। क्या खास है इस बावली में, वो भी हम आपको दिखाएंगे। चलिए मेरे साथ। अगर आपको पुरातत्व या बनावट में बहुत ज्यादा शौक है तो आपको लोहारा की ये बावड़ी जरूर देखनी चाहिए। इसकी ये जो बनावट की अद्भुत शैली है वो न केवल आकर्षित करती है बल्कि रोमांचित भी करती है कि आज से सालों पहले कैसे इस तरीके का निर्माण संभव हो पाया। कल्पना करके देखिए कि अगर आपको लगे कि एक बड़ा सा कुआं है और कुएं के नीचे चारों तरफ कमरे बने हुए हैं और नीचे बहुत गहरा एक कुआं है जो कि जल संरक्षण की एक बेहद मिसाल है, तो जानकर हैरत होगी और जानने की इच्छा भी होगी कि आखिर इसका निर्माण के पीछे उद्देश्य क्या था। कहा यह जाता है कि राजा महाराजा के समय पे जब गर्मी बहुत ज्यादा हुआ करती थी तो राजा महाराजा इसको अपनी ठंडक के लिए इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि इसके छोटे छोटे जो चारों तरफ कमरे बने हुए हैं वो बेहद ही अद्भुत है। ये है इतिहास की बावली, गर्मी में सुकून देती बावली। ये है राजा रानी के प्यार में बीते पलों की गवाह बावली। उस दौरान यहाँ पर रियासत काल में जो खास चीज़ होती है वो है यहाँ की बावली, जो बहुत फेमस है। और निर्माण की प्रक्रिया जो है वो राजस्थानी लोगों के द्वारा, या यूँ कहें कि वास्तुशिल्प के जो जानकार हैं उनके द्वारा तैयार की गई है। 12 महीने इसमें पानी भरा रहता है और सीढ़ियाँ इस तरह से बनाई गई हैं कि
जैसे जैसे बारिश हो तो हम ऊपर आते जाएं और जैसे जैसे पानी कम होता जाए तो हम नीचे जाके अलग अलग स्तरों पर बैठ सकते हैं। अच्छा आदित्य जी, हमने देखा हम काफी नीचे तक गए जहाँ पर पानी अभी टच कर रहा है, क्योंकि गर्मी में भी काफी पानी है। इसमें हमने देखा कि स्टेप बाय स्टेप अलग अलग कमरे बने हुए हैं। आप देखिए 4 मतलब फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, इतना सिस्टमेटिक ये बना हुआ है। तो ये अपने आप में स्थापत्य शैली इसकी बड़ी खास है। बहुत बहुत खास इसलिए भी है कि जैसा कि आप जानते हैं कि उस काल में, रियासत काल में बिजली आदि की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो गर्मियों से बचने के लिए भी इस बावली का उपयोग किया जा सकता है। मूल उद्देश्य तो जल संरक्षण, लेकिन गर्मियों से बचने के लिए भी राजा रानी और जो राज परिवार के लोग हुआ करते थे, जैसे ही पानी अंदर भरा हुआ है, निचले स्तर की सीढ़ी में जाके वहाँ जो कमरे बने हुए हैं उसमें बड़े आराम से लगभग 6 से 7 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। तो उस कम टेम्परेचर में बैठने का आनंद लेते रहे, तो इसलिए ये बावली बहुत ही आकर्षक और बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा, इसका एक आकर्षण का केंद्र देखिए, अगर आप जैसे हमने एंट्री की यहाँ पर, तो हमको ये ऊपर से कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि जमीनी स्तर पर ये समानांतर पर है, समान है बिल्कुल। लेकिन आप जैसे ही नीचे झांक कर देखते हैं तो काफी गहराई है और बाकायदा व्यवस्थित है। निर्माण इसका किस तरीके से किया गया होगा, क्योंकि जैसा कि आपने इतिहास बताया सालों पुराना है ये, तो इसके निर्माण में कुछ खास चीजों का इस्तेमाल हो? इसके निर्माण में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक तो जब खुदाई की जाती है तो एक कुएं का आकार दिया जाता है, लेकिन बाद में उसमें स्ट्रक्चर तैयार किए जाते हैं, कुछ कमरे बना दिए जाते हैं। सीढ़ियाँ इतनी आसानी से लगातार एक साइड से नहीं, आप देखेंगे इसमें चारों तरफ से सीढ़ी बनी है और उन सीढ़ियों के माध्यम से नीचे उतरा जा सकता है, और इसको बहुत ही शुद्ध रखा जाता था, जिससे कि इसके पानी का उपयोग पेयजल के रूप में भी किया जा सके। तो ये निर्माण शैली की बहुत ही आकर्षक शैली है, और खासकर राजस्थानी कलाकारों जो वास्तुशिल्प होते हैं उनके शिल्पकारों के द्वारा ये तैयार की जाती है। आज के समय में जब इमारत 10 से 12 साल बाद मरम्मत की जरूरत पड़ती है, ऐसे में 120 साल से भी ज्यादा पुरानी ये बावड़ी आज भी बिना किसी सीमेंट और प्लास्टर के टिकी हुई है। बहुत ही अद्भुत कला है ये, इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ये बावली कई मायनों में नायाब है, फिर चाहे इसकी निर्माण शैली हो या फिर इसके निर्माण में इस्तेमाल होने वाली चीजें, हर बात इसे और भी ज्यादा खास बनाती है। प्राचीन काल में पत्थरों को जोड़ने का या गुप्तकालीन ईंट, जैसे चौड़ी चौड़ी ईंटें यहाँ लगी हुई हैं, वो गुप्त काल में प्रायः बनाया जाता था, 2री-3री शताब्दी के आसपास। तो उन ईंटों के आकार में, एक पत्थर के आकार में तैयार करके, और चूना और बेल दोनों के उपयोग से उन पत्थरों को जोड़ा जाता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये होता है कि गर्मी या सर्दी का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छा, इसका अब चूंकि राजे रजवाड़े का अब उतना अस्तित्व नहीं है, लेकिन अगर इसको जल संरक्षण के लिहाज से अगर इसको आइडियल आज माना जाए, तो जिस तरीके से जल स्तर कम होता जा रहा है समय के आधार पर, क्या इसका इस तरीके से आज के समय में जो सरकार है या आज के समय में जो पुरातत्व लोग हैं, प्रयास किया जा सकता है? बिल्कुल प्रयास किया जा सकता है। राजस्थान, गुजरात ऐसे क्षेत्र हैं, कच्छ वगैरह, जहाँ पर तो इस तरह की बावलियाँ सैकड़ों हजारों की संख्या में मिलती हैं, और वहाँ के निवासी स्वाभाविक तौर पे वहाँ का पानी उपयोग करते हैं। तो यदि हम अपने क्षेत्रों में भी इस तरह के कुएं, तालाबों का भी वही उद्देश्य रहा है कि जल संरक्षण, तो ये वाटर रिचार्ज के लिए बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, आसपास के पूरे क्षेत्र को जलमग्न रखता है। ये सीढ़ियां हमें ले जाती हैं वक्त के अतीत में, जब यहाँ रानियों की चुहलबाजी से गूंजती होंगी ये बावली, तो कभी ठंडक देता रहा होगा बावली का ये पानी। ये है इतिहास की बावड़ी। जी हाँ, यहाँ से झांकती हैं कुछ अतीत की यादें, कुछ सृजन की गरिमाएं, जिसको लेकर राजा महाराजाओं ने इस बावड़ी का निर्माण कराया।
सहसपुर लोहारा में स्थित है ये बेहद ही खूबसूरत बावली, जिसका निर्माण 120 वर्ष पूर्व राजा बैजनाथ सिंह ने करवाया था। मॉनसून की दस्तक से पहले गर्मी से राहत की सोच ने निर्माण को अंजाम दिया। जब कवर्धा के शासक यहाँ बने कमरों में कुछ पल बिताते रहे होंगे। प्रथम राजा यहाँ हुए राजा बैजनाथ सिंह। उनके जो लड़के थे, उनके जो पहले पुत्र थे केहर सिंह, वो बड़े क्रिएटिव सोच के थे और 1875 के संवत 1875 में उन्होंने राजस्थान क्षेत्र का भ्रमण करके जब वो सहसपुर लोहारा है तो उनकी भी इच्छा हुई कि लोहारा में कुछ बनाया जाए। तो उन्होंने ये सन 1878 से 1890 संवत में 1878 से 1890 के मध्य इसका निर्माण हुआ और यहाँ बहुत से विदेशी पर्यटक भी घूमने आते हैं। आसपास क्षेत्रवासी भी आते हैं। सबकी जिज्ञासा होती है कि बावड़ी है क्या। कहते हैं हर राजा महाराजा के समय में एक बावड़ी बनना बहुत ही जरूरी था और निश्चित था। हर राजा की अपनी एक पहचान थी कि उनकी जो बावड़ी होती है वो बेहद खास होती है। इसके पीछे सीधा मकसद यही था कि जब गर्मी में भूजल स्तर कम हो तो पानी की किसी तरीके से कमी ना हो। इसका निर्माण में एक बार आपको अपने कैमरामैन से जरूर कहूंगी दिखाएं, क्योंकि लोहारा का जो पत्थर है वो कहा जाता है कि बेहद खास होता है, बहुत मजबूत होता है। और यहाँ जो निर्माण किया गया इस बावड़ी का, ये पूरी तरीके से आप देखिए पत्थर एक के ऊपर एक पत्थर रखा गया है। और जल स्तर आप देखिए, जब हम गर्मी के समय में यहाँ पर हम शूट करने पहुंचे हैं तब भी ये पूरा पानी से लबालब है। इसका मतलब ये है कि भूजल स्तर को अगर आपको बचाना है तो इस तरीके के स्रोत या इस तरीके के काम की तरफ हमको ध्यान देना होगा, ताकि आने वाले समय में पानी की कमी हमें ना हो सके। इसका उपयोग वो अपना गार्डनिंग वगैरह करने के लिए किया करते थे। इसका उपयोग जिस प्रकार से भी आप लेना चाहें जल में, खासकर विशेष परिस्थिति में गर्मियों में पानी की संकट के समय में जो आसपास की जनता है वो भी यहाँ से पानी ले सकते थे ताकि अपने पेयजल की व्यवस्था कर सके। मतलब अगर पानी का कहीं सूखा भी पड़ जाए तो इसके पानी से कम यहाँ के लोगों का भरण पोषण हो जाता है। संरक्षण की कितनी जरूरत है, क्योंकि अभी हमने देखा कि पानी तो पर्याप्त बना हुआ है लेकिन शायद जो जल स्रोत है वो थोड़े कम हुए हैं या पानी की जो साफ सफाई है उसमें थोड़ा सा अभाव हुआ है। आपको लगता है कि इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। असल में जो यहाँ के अभी वर्तमान पीढ़ी के व्यक्ति है जिन खड़गराज सिंह, उनका निवास स्थान प्रायः रायपुर रहा है, तो इसकी देखभाल कोई करने वाला नहीं था, इसलिए कचरे आदि और लोग पत्थर डाल देते हैं, लकड़ियाँ डाल देते हैं। यदि साफ करवा दिया जाए तो ये पानी फिर से पहले जैसा हो जाएगा। दूसरी चीज़, इधर पश्चिम दिशा में एक जल स्रोत था जिसको बंद करवा दिया गया, अन्यथा बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पर आता था। कवर्धा की दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित लोहारा बावली बहुत ही खूबसूरत है। बैजनाथ सिंह ने इसका निर्माण 120 वर्ष पहले कराया। मानसून आने से पहले गर्मी से निजात पाने के लिए कवर्धा के शासक इन कमरों में रहते थे। इतिहासकार बताते हैं इस बावली से जुड़ी बहुत सी बातें। इस क्षेत्र के प्राचीन काल में सहस्त्रार्जुन, सहस्त्रबाहु के रूप में इस क्षेत्र को माना जाता है। उसी के नाम से सहसपुर की स्थापना माना जाता है। तो ये बिल्कुल लगा हुआ सहसपुर है। वहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला तालाब है, वो देखने लायक है। पत्थर आप पार करो तो छोटा तालाब है लेकिन पार नहीं होता, पत्थर बीच में ही गिर जाता है। अच्छा। वहाँ पर एक काली की छोटी सी मूर्ति, बहुत खूबसूरत प्राचीन मूर्ति है। कबीर टेकरी है वहाँ पर। यहाँ स्वयं राम मंदिर बाजू में है, बहुत ही आकर्षक राम मंदिर है। काली मंदिर है, बहुत ही अच्छी मूर्ति है वहाँ भी। तो सहसपुर लोहारा अपने आप में बहुत ही खूबसूरत जगह है। इसके आसपास देखने की बहुत सारी चीज़ें हैं। इससे थोड़ी दूर में आप सिलाटी से आगे जाएंगे तो एक जल स्रोत मिलेगा आपको, जहाँ आप खड़े हो जाइए, आप नीचे चले जाते जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। अच्छा। और लगातार वहाँ से बुलबुला निकल रहा है। यहाँ पर कुछ पारिस्थितिकी जन्य कुछ परिवर्तन है वहाँ पर, क्या है? नहीं, परिस्थिति जन्य नहीं, वो स्रोत जल स्रोत मिला हुआ है और रेतीला हिस्सा होने की वजह से आप वहाँ खड़े होंगे तो नीचे धंसते जाएंगे। अच्छा।
और पानी लगातार उसमें से बुलबुला निकल रहा है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें यहाँ देखने लायक। यहाँ पर पास में गौरमाटी है, जहाँ चंडी मंदिर है, बहुत प्राचीन चंडी मंदिर है, जिसको अब नया रूप दिया गया है 3 तालाबों के बीच में। तो ऐसा ये क्षेत्र अपने आप में बहुत खूबसूरत क्षेत्र है। यहाँ पर जो कबीर के जो भक्त थे या जो शिष्य थे, उनका यहाँ पर आना हुआ था, या यहाँ पर क्या है, कबीर से जुड़ी कुछ इतिहास है यहाँ पर? वास्तव में क्या है, कबीर धाम जो है नाम, चूंकि कबीर पंथियों की संख्या बहुत अधिक है, 15,000 के आसपास कबीर पंथी लोग यहाँ निवास करते हैं। सबसे पहले जो कबीर पंथ के जो धर्म गुरु हुए कबीरदास जी के, जो निकट रहे हैं, उनके कारण इस क्षेत्र को पूरा यहाँ पर आए और कवर्धा क्षेत्र को बहुत ही प्राकृतिक क्षेत्र मान के वो यहाँ पर गद्दी स्थापित किए। और धनी धर्मदास प्रथम व्यक्ति थे जो जिन्होंने गद्दी स्थापित किया। उसके बाद से 4 गुरु लगातार हुए, जिसमें आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गृंदमुनि नाम साहब जो वो विश्व स्तरीय व्यक्ति रहे और विश्व कबीर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी उन्होंने। 4 महत्वपूर्ण पुस्तकें उन्होंने लिखी। उसके बाद चूंकि उनके पहले थोड़ा सा विवाद हुआ था यहाँ उनके वंशजों में, जिसके कारण यहाँ जो धर्मगुरु है वो कुछ ने यहाँ रह लिए और बाकी दामाखेड़ा में फिर उसको स्थानांतरित किए। तो बाद से वहाँ गृंदमुनि नाम साहब और उनके सुपुत्र अभी हमारे बीच में स्थापित हैं और अगला पीढ़ी भी उनके तैयार हो चुकी है। तो चूंकि कबीर पंथ का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसलिए एक बमनी नाम का गांव है उधर आपका इंदौरी के आसपास है, वो भी बहुत खूबसूरत जगह है। अगर आप भी आना चाहें यहाँ और इस बावली से रूबरू होना चाहें तो आ सकते हैं। हर रास्ते आपको यहाँ तक ले जाते हैं। मेरे चारों तरफ ये पहाड़ियाँ बहुत कुछ कहती हैं, ये सड़कें उन पहाड़ियों तक जाते हैं। लेकिन आप अगर पहुंचना चाहें कवर्धा, तो कवर्धा सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से और वायु मार्ग से जुड़ा हुआ है। अगर आप वायु मार्ग से आना चाहते हैं तो रायपुर तक पहुंचिए। रायपुर से आप बाई रोड भी आ सकते हैं। अगर आपको रेल से आना है तो रेलवे स्टेशन सबसे नजदीकी है राजनांदगांव या फिर डोंगरगढ़, या फिर बाई रोड आना चाहें आप तो कवर्धा तक रास्ते भी बहुत अच्छे बने हुए हैं, यहाँ तक भी आप पहुँच सकते हैं। कभी इतिहास से अगर आपको 2-4 बातें करने का मन करे या फिर अतीत के आंगन में कुछ सुकून के पल तलाशने हो तो चले आइए लोहारा के इस बावड़ी में और बिताइए चंद पल ठंडक भरे इस मौसम में। तो आपको निश्चित ही इतिहास की बहुत सारी चीजों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ ज्योति सिंह, IBC 24 लोहारा।